क्या है और इससे लड़ना ठीक नहीं है। वरुण जी ने कहा, अरे महानुभाव, तुमसे हम क्या लड़े, तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी बहुत खुजली होती थी, अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब हमें क्षमा करो, तुम्हारे जोर का योद्धा निश्चित रूप से तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर वरुण जी ने उससे पीछा छुड़ाया। वरुण जी को बहुत अपमानित करके हिरण्याक्ष आगे बढ़ा और जो ही आगे बढ़ रहा था तो क्या हुआ, एक ध्वनि सुनाई पड़ी कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री ध्वनि करते हुए आकाश मार्ग से नारद जी आ रहे थे और उसी मार्ग से कंधे पर गदा रखे हुए हिरण्याक्ष जा रहा था। नारद जी को देखकर प्रणाम किया। नारद जी बोले, नारायण नारायण, हिरण्याक्ष महोदय कहाँ भ्रमण कर रहे हो? तो कहा कि अपने जोड़ का योद्धा ढूंढ रहा हूं। केवल नारायण नारायण करना जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है तुमको? मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, मेरा बल रोका नहीं जा रहा है, लड़ोगे? नारद ने कहा, अरे भैया, हम तो केवल भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। जब तुम ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे शरीर की खुजली मिटाने वाला बहुत जल्द तुमको मिल जाएगा, घबराओ मत। अब हिरण्याक्ष को लगा कि त्रैलोक्य में मुझसे युद्ध करने वाला कोई है ही नहीं, फिर भी बल है, अब क्या करे? तो सोचा कि ये पृथ्वी जो है इसी को मैं ठीक कर देता हूं। सोई पृथ्वी को लेकर वो पातालपुरी में डुबा दिया। कह रहे हैं विदुर जी, हे मैत्रेय जी, यही पृथ्वी को ऐसे ही हिरण्याक्ष लेकर गया था। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया, मनु जी महाराज ने कि सृष्टि का विस्तार करना है, तो सृष्टि के विस्तार के लिए तो भाई आवश्यक, जब पूजा करना है तो पूजा की सामग्री आवश्यक है कि रहे। सत्संग करना है तो 2-4 लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है। कथा सुनना है तो वक्ता भी हो और श्रोता भी हो, तब कथा संपन्न होगी।
तो क्या करें? तो पृथ्वी की आवश्यकता महसूस हुई, सोई ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया इसका कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। ऐसे लक्ष्मीकांत प्रभु को ध्यान किया, बैठे थे ध्यान लगा के, त्यों ही उनको छींक आई और नासिका छिद्र से वाराह भगवान मुष्ठ मात्र के निकले। बोलिए वाराह भगवान की जय। देखते देखते पर्वताकार शरीर हो गया, देवताओं ने स्तुति की और वाराह भगवान सीधे प्रवेश कर गए। कहाँ? पातालपुरी में, जहाँ हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को छुपाया था। पहुंचे, थोड़ा बहुत लड़ाई हुई, लेकिन उसकी ओर ध्यान न देते हुए भगवान इस पृथ्वी को उठाए और लेकर आ गए और पुनः स्थापित किया। और जो ही स्थापित कर रहे हैं कि पीछे से पुकारा, हे वन गोचरा, हे वन के सुअर, कहां ले जा रहे हो? भगवान ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जब भगवान ने स्थापित कर लिया तो बोला कि बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं वन गोचरा, मैं वन का तो सुअर हूं, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की बातों का हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब किसी को ग्राम सिंह कहा जाएगा तो वो अपने आप को समझेगा कि मैं गांव का शेर हूं। तो गांव का शेर भैया कौन होता है? तो कुत्ता होता है। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। अपने गांव में तो शेर है और दूसरे गांव में प्रवेश करता है तो तुम दबा के भागता है। तो कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे जैसा ग्राम सिंह थोड़ा नहीं हूं। अब तो वो लाल पीला हो गया और भगवान से युद्ध करने के लिए ललकार दिया, युद्ध करने के लिए पहुंचा। अब भगवान से उसका युद्ध प्रारंभ हो गया। तुरंत भगवान के ऊपर उसने गदा से प्रहार किया, भगवान का गदा छूट गया। अब देवता आसमान में खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे, घबरा उठे, रे भगवान अब क्या होगा? भगवान के हाथों से गदा छूट गई, अब तो ये दैत्य मार ही डालेगा। भगवान देवताओं की भावना को समझ गए, हो ये हमारे बल पर संदेह कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे भगवान। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, सायं बेला होने वाला था। देवताओं ने कहा, हे प्रभु जल्दी कीजिए, सूर्यास्त के बाद दैत्यों की शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं, कई गुनी बढ़ जाती हैं। तो भगवान हंस रहे थे और उससे युद्ध कर रहे थे। युद्ध क्या था? बच्चों के खेल जैसा, बार बार कभी ऐसे, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। और देखते देखते भगवान ने एक ऐसा थप्पड़ मारा कि तुरंत हिरण्याक्ष गिर पड़ा, उसकी दोनों आंखें बाहर निकल पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और हिरण्याक्ष तो गिर गया, लेकिन देवता आसमान में खड़े होकर देख रहे थे, अरे कहीं मूर्छित न हो गया हो, एक थप्पड़ में मरा है कि नहीं मरा है। इतना बलशाली था, देवताओं को बंदी बनाया था, वरुण जी को ललकारा था। भगवान ने एक थप्पड़ का वार इसके ऊपर किया है, शायद मरा न हो। तो देवता स्तुति कर रहे हैं, लेकिन स्तुति इस हिसाब की कि कहीं जीवित हो तो उसको बुरा न लगे। कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्त लिंगादसतो मोक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदहतो मुखं प्रपश्यन् भगवान की स्तुति कर रहे हैं,
लेकिन हिरण्याक्ष की भी चापलूसी कर रहे हैं। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधन करने के बाद आपका वह दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को तो देखो, आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण त्याग किए हैं। मुख छटा का दर्शन करते करते ये भाग्यशाली ने प्राण त्याग किए हैं। और मरने के बाद भी तो देखो, इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको ही निहार रही है, इतना बड़ा बड़भागी है। तो एक तरह उसकी चापलूसी भी देवता कर रहे हैं कि कहीं जगह हो तो हमारे ऊपर फिर से जो है कोहराम न मचा दे। भगवान देवताओं की भावना को समझ गए और एक पैर से पुनः आघात किया। हिरण्याक्ष लुढ़क कर बगल में चला गया। देवता समझ गए कि हाँ, अब ये पूरी तरह से मर चुका है। तब देवताओं ने खुलकर भगवान वाराह की स्तुति प्रारंभ कर दी। किस तरह से स्तुति किया? नमो नमस्ते खिलया ज्ञाता स्थितौ गृहीता दिष्टया तोयं जगतामरो दस्त्वत्पादभक्त्या वयमेशने वृथा। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिरी कंदराओं में भागते फिर रहे थे, अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह कर दिया। किशोर नार मुनि सबके हरे ते सुर नर मुनि सबके हरे सुर नर मुनि सबके हरे सुर नर मुनि भारत लागे करे सब प्रीति भारत लागे करे सब प्रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति भारत लागे सब प्रीति उच्च निवास निज कर तो उच्च निवास निज कर दो देखी न सकहि पराई विभूति देखी न सकहि पराई विभूति सुर नर मुनि सबके हरे ते सुर नर मुनि सबके हरे ते। देवता भगवान की स्तुति अपने स्वार्थ में करते हैं। ऊंच निवास नीच कर तोते देखी न सकहि पराई विभूति। भगवान उन्हीं के लिए लड़ भिड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उस दैत्य की चापलूसी कर रहे थे। देवता पहले किशोर नर मुनि सबके हरे थे। किसको कहा? देवताओं को, नरों को, मुनियों को, सबकी यही रीति है। मुनियों को, भक्तों को चाह क्या है, क्या स्वार्थ है
कि भगवान की दिव्य क्षता का हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। यह स्वार्थ है। और देवता अपना काम साधने में स्वार्थ से वशीभूत होकर वहां खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं ताकि हमारा घर द्वार सुरक्षित हो जाए। नर माने व्यक्ति भी सब लोग कथा सुनने की इच्छा से केवल नहीं आए हैं। हमारा परिवार ठीक ठाक चले, धर्म कर्म नहीं करेंगे तो कहीं भगवान कुपित होकर हमारा घर गृहस्थी न बर्बाद कर दे। तो इस भय से भी लोग कथा श्रवण करते हैं, ये भी उद्देश्य रहता है। तो इसीलिए कहा कि सुर नर मुनि सबके हरे स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो यहाँ आने का भी कुछ न कुछ स्वार्थ है क्या कि भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना दे। माता रानी की पूजा करेंगे तो परिवार सुखी रहेगा। तो ये कुछ न कुछ हर लोगों को स्वार्थ है। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से भगवान ने इस धराधाम को मुक्त कराया, हिरण्याक्ष से छुड़वाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी भगवान की जय। तो ऐसे बांके बिहारी की विशेषताओं को विदुर जी मैत्रेय जिसे कह रहे हैं, तो प्रहलाद चरित्र में आने से पूर्व आइए हम लोग गोविंद की पुकार करते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाओ और हमारे जीवन का उद्धार कर दो। कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो सब लोग आइए प्रेम से। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा है प्रभु जो देने में सब चाहते हो, ऐसा क्या जो देने में सब चाहते हो।
चरणों की धूले धन दौलत से मांगी है। श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से मांगी है। श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से मांगी है। श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से मांगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से मांगी है। नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से मांगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। अरे बिन माझी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अज्ञानी रात देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो। ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले राधा रमण भगवान की जय। एक एक कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसे लिया लीला किया, तो आपका कथा पर ध्यान नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा उसी शत्रु पर जाएगा। देखो क्या सोचकर हमारे पीछे बैठा है, क्यों हमारे पीछे बैठा है, बार बार ऐसा ध्यान जाएगा। तो बार बार उसका स्मरण कर रहे हैं। तो रावण ने, कंस ने भगवान को गालियां देकर बैठ साध कर ही प्राप्त कर लिया और भगवान ने उनका उद्धार किया। तो दुष्टों का कल्याण भगवान ऐसे करते हैं। लेकिन कहे कि हे परीक्षित, भगवान समदर्शी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 भागवतों में प्रहलाद और बलि जैसा दैत्य वंश में उत्पन्न कोई भक्त नहीं हुआ। प्रहलाद तो दैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे, भगवान ने उन पर बहुत बड़ी अनुकंपा की। बलि भी दैत्य वंश में ही उत्पन्न हुए थे, उन पर भी भगवान ने बहुत बड़ी अनुकंपा